मैं कमलेश भक्ति शिव गुरु सभी भक्तों को देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए, माता पार्वती मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ननद भाभी की कहानी। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। शिव गुरु की अधूरी कहानी सुनने पर महादेव शिव गुरु का अपमान होता है, पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है, इसीलिए पूरा कहानी सुनना चाहिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ननद भाभी की कहानी। एक ननद भौजाई थी, तो ननद शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी, लेकिन भाभी को ये पूजा पाठ पसंद नहीं आता था। तो भाभी ननद से हरदम चिढ़ती थी और कहती थी कहाँ जाती है। कभी कहती है कि मंदिर में जा रही हूँ, कभी कहती है कि मैं शिव चर्चा में जा रही हूँ। तो भौजाई उसकी ननद अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी, बहुत चिढ़ती थी, लेकिन मजबूर थी। कुछ कहती थी। उसका भाई था तो भाई कभी भी अपनी घरवाली की बात नहीं मानता था। उसके खिलाफ उसकी भाभी खूब कहती थी कि तुम्हारी बहन ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन भाई को विश्वास था। भाई बोलता था कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरी बहन भगवान की परम प्रिय भक्त है, तू मेरी बहन को पहचान नहीं रही है। लेकिन भौजाई थी तो हरदम उससे पूरा घर का काम कराती थी। जब पूजा का नंबर आता था, शिव चर्चा कहीं जाती थी, तो उसी टाइम में और लड़ाई झगड़ा टेंशन कर लेती थी भाभी। एक दिन क्या था कि मंदिर में जा रही थी शिव चर्चा सुनने के लिए, तो भाभी ने उसका पीछा कर लिया और जो है कहने लगी आज इसको देखती हूँ मैं कि ये कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। मंदिर का बहाना लेके तो गई थी। तो उस बेचारी गई थी शिव चर्चा में, लेकिन भाभी उसकी गई और वापस चली आई कि ये मंदिर में ही जाती है। लेकिन जब शाम को उसका भाई आया तो कहने लगी कि तुम्हारी बहन के पीछे आज मैं गई थी, लेकिन तुम्हारी बहन इधर उधर जाती है मंदिर का बहाना करके। तो भाई कहने लगा हाँ मैं सच कहता हूँ कि तेरी बात कभी भी मैं नहीं मान सकता। क्यों? मेरी बहन ऐसी नहीं है जो तू कहती है, वो मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन बहुत अच्छी है। इतना कह करके उसका भाई चला गया बाहर परदेश कमाने के लिए। और जो भाभी थी ननद से कहने लगी कि तू अब घर से बाहर नहीं जा सकती है। क्यों? कि तेरा भाई अब यहाँ पर नहीं है, अब जो मैं चाहूँगी वही करूँगी। तो ननद थी वो बेचारी अपना शिव गुरु से दया मांगने लगी। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। इसी तरीके से और ननद पूजा करते करते 3 सूत्र का पालन करते करते सो गई बेचारी। भाभी ने इतना उसके ऊपर वो कर दिया कि कहीं न आए न जाए, मानो घर का दरवाजा भी बंद कर दिया। तो बेचारी इतना 3 सूत्र का पालन करते करते सो गई। तो रात में और एक बुढ़िया माँ आई और कहने लगी कि बेटी आप सो रही हो। तो ननद कहने लगी बेटी कि हाँ अम्मा मैं सो रही हूँ। तो वो बुढ़िया माँ नहीं थी, वो तो थी माता पार्वती। तो परीक्षा लेने के लिए आई। तो कहने लगी कि बेटा मैं जो एक बात कहूँगी मेरा कहना करोगी। तो ननद थी लड़की कहने लगी कि हाँ अम्मा मैं आपका कहना करूँगी। कि देख मेरा कहना करेगी तो तू आना मंदिर में, सोमवार के दिन तू मंदिर में आना, अपना ठीक तरह से पूजा पाठ करना और मेरी बात का ध्यान रखना और मेरी बात का विश्वास भी करना। जब सोमवार आया तो ननद है का बेचारी कैसे भी करके भाभी से बहाना लगा के
टेंशन झगड़ा करके अपना पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई। मंदिर में चली गई तो मंदिर में कोई नहीं था, मंदिर एकदम बंद था। तो जैसे ही लड़की गई पूजा करने के लिए तो मंदिर का गेट खुल गया। लड़की ने बढ़िया तरह से पूजा की, 3 सूत्र का पालन किया। तो वही जो माता उस दिन आई थी, बुढ़िया माँ, वही फिर प्रकट हो गई। तो उन्हीं की आवाज आई, बेटा तुम आ गई हो पूजा करने के लिए, बेटा तुम आ गई हो। तो लड़की कहने लगी कि मेरे को आवाज सुनाई आ रही है, लेकिन कोई इंसान मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतने में माता पार्वती, शिव शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो भाभी उसके भाई को लेके गई थी कि देखो आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो, तो चलो मैं आपको दिखाने जाती हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ जाती है। तो बहन तो कहीं जाती थी नहीं, तो वो उसी मंदिर में गई। तो माता पार्वती और शिव शंकर भगवान बहन के सामने प्रकट हो गए। उसी टाइम पर भाई भौजाई दोनों ही पहुंच गए। तो भैया ने ये देखकर और भाभी से कहा कि देख, तू मेरी बहन से टेंशन करती है और मेरी बहन से कहती थी कि तुम्हारी बहन इधर उधर जाती है और तुम्हारा नाम बदनाम करती है ये बहन। और देखो आज मेरी बहन की कृपा से, मेरी बहन के भक्ति से शिव शंकर भगवान, माता पार्वती इतने प्रकट हैं कि दोनों ने दर्शन दे दिए। तो भाभी ने और भैया ने दोनों ने शंकर भगवान, माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि हे शिव शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हमको माफ कर दीजिए। मैं अपनी ननद को पहचान नहीं पाई कि मेरी ननद आपकी परम प्रिय भक्त है। भाई भी कहने लगा कि शंकर भगवान हमें भी माफ कर दीजिए, मैं तो कभी अपनी बहन से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी घरवाली जरूर कहती थी हे शिव शंकर भगवान, जैसे आपने मेरी बहन को दर्शन दिए इसी तरीके से सबको दर्शन देना। तो बाद में क्या हुआ कि जब 3 आदमी घर पर लौट के आए तो उसके भाई ने एक बढ़िया संस्कारी लड़का देखा और अपनी बहन की शादी उसी लड़के के साथ शादी कर दी। तो बहन अपने पति के साथ और रहने लगी। वहाँ भी अपना शंकर भगवान का व्रत करती थी, पूजा पाठ करती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। तो जो लड़की अपने घर पर अपने पति सहित, अपने परिवार सहित खूब अच्छी तरह से रहने लगी, इधर भैया भाभी अच्छी तरह से रहने लगे। तो हे शिव शंकर भगवान, हे देवाजी देव महादेव, आपने जैसे उस लड़की के ऊपर दया की, ऐसे सभी भक्तों के ऊपर दया करना। आपको मेरी वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।